तो आपको बताएंगे कि कैसे मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें कल होने वाली महा मुलाकात पर टिकी है। आपको बताऊंगी कि कैसे त्रिमूर्ति का जो पावर शो है अब वो शुरू होने वाला है। लेकिन आज जब ये मुलाकात हो रही थी, ये 7 सालों बाद मुलाकात हो रही थी, 1 घंटे तक लगातार शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठे रहे और लगातार वो सहयोग दिखाया जो दुनिया को एक कड़ा और बड़ा संदेश देने के लिए काफी था। सात साल बाद चीन में महामुकाबला, आमने सामने बैठे मोदी जिनपिंग, तीसरे साथी ने भी दे दी है दस्तक। अब ट्रंप का सबसे बड़ा डर RIC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 1 घंटे चली इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने यह माना कि साथ मिलकर आगे बढ़ना भारत और चीन के हित में है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने रिश्तों के पटरी पर आने के बड़े संकेत दिए। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। उधर चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि हाथी और ड्रैगन एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं, दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश, अपने लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध, अच्छे पड़ोसी और मित्र बनने का विकल्प है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब चीन पर अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी बार बार दे रहा है और भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। अब जानकार मानते हैं कि अमेरिका अपना खेल बनाने चला था, लेकिन उसने चीन और भारत का खेल बना दिया है और अपना खेल सिर्फ बिगाड़ लिया है। दुनिया की 2 महाशक्तियां साथ आने का मतलब है वर्ल्ड ऑर्डर बदलना, और इस बात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्हीं शब्दों में कह भी दिया है। रूस के राष्ट्रपति SCO बैठक के लिए चीन पहुंच गए। उन्होंने आते ही सबसे पहले अमेरिका को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। नए ऑर्डर में अब देशों का सम्मान। इसका सीधा मतलब यह कि पुतिन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के मकसद से ही चीन पहुंचे। RIC रसिया इंडिया चीन त्रिकोण अगर तैयार होता है तो वो सीधी चुनौती ट्रंप के लिए होगी। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने SCO बैठक के दौरान ही इस बात का ऐलान कर दिया कि वे क्वाड की बैठक के लिए भारत नहीं आएंगे। अब सवाल यह कि क्या इस SCO बैठक में ट्रंप की घेराबंदी का प्लान तैयार हो जाएगा? क्या ट्रंप को अपने टैरिफ नीति पर वापस जाना पड़ेगा? और क्या भारत ने वो खेल कर दिया है जिसकी उम्मीद भी ट्रंप ने नहीं की थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाती हूं कि जो बयान भारत ने दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका संदेश क्या है। भारत चीन सहयोग से 2.8 यानी कि $2.8 अरब का हित होगा, तो दोनों देशों का करीब आना लॉजिकल और जरूरी है। यह संदेश इससे जाता है। अब बयान ये दिया गया कि हमारे सहयोग से पूरी मानवता का कल्याण होगा, लेकिन इससे संदेश ये गया है कि भारत चीन की दोस्ती से दुनिया को फायदा होगा। फिर बयान दिया जाता है कि विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता का रिश्ता है, तो अतीत की दिक्कतों से दोनों ने सबक लिया है। ये संदेश जाता है। बयान है कि पिछले साल कजान में चर्चा से दिशा मिली, तो संदेश ये गया कि भारत चीन रिश्ते में रूस ने निभाई है अहम भूमिका। इन दोनों को आगे लाने में, साथ लाने में रूस की अहम भूमिका रही है। अब आप देखिए जो बयान है, सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता हो गया, तो संदेश है कि दोनों देशों के विवाद पीछे छूट रहे हैं। फिर अगला बयान ये दिया गया कि सैनिकों की वापसी के बाद शांति, स्थिरता, तो दोबारा चीन से बातचीत की वजह भी बताई। ये संदेश निकलता है। तो बयान के पीछे का जो संदेश निकला है वो मैंने आपको बता दिया है। कुल मिलाकर जो क्रेडिट है वो रूस को दिया जा रहा है, जो भारत और चीन को एक साथ लाए हैं। इसके बाद ये भी है कि भारत और चीन अगर
एक साथ आ रहे हैं तो पूरे विश्व में एक बड़ी पिक्चर दिखेगी और उस बड़ी पिक्चर से पता लगेगा कि भारत किस तरीके से कितनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब दोनों देश मिल जाएंगे तो वो एक और एक 11 हो जाएंगे। तो आपको बताएंगे कि कैसे मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें कल होने वाली महा मुलाकात पर टिकी है। आपको बताऊंगी कि कैसे त्रिमूर्ति का जो पावर शो है अब वो शुरू होने वाला है। लेकिन आज जब ये मुलाकात हो रही थी, ये 7 सालों बाद मुलाकात हो रही थी, 1 घंटे तक लगातार शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठे रहे और लगातार वो सहयोग दिखाया जो दुनिया को एक कड़ा और बड़ा संदेश देने के लिए काफी था। सात साल बाद चीन में महामुकाबला, आमने सामने बैठे मोदी जिनपिंग, तीसरे साथी ने भी दे दी है दस्तक। अब ट्रंप का सबसे बड़ा डर RIC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 1 घंटे चली इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने यह माना कि साथ मिलकर आगे बढ़ना भारत और चीन के हित में है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने रिश्तों के पटरी पर आने के बड़े संकेत दिए। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। उधर चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि हाथी और ड्रैगन एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा, चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं, दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश, अपने लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध, अच्छे पड़ोसी और मित्र बनने का विकल्प है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब चीन पर अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी बार बार दे रहा है और भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। अब जानकार मानते हैं कि अमेरिका अपना खेल बनाने चला था, लेकिन उसने चीन और भारत का खेल बना दिया है और अपना खेल सिर्फ बिगाड़ लिया है। दुनिया की 2 महाशक्तियां साथ आने का मतलब है वर्ल्ड ऑर्डर बदलना, और इस बात को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्हीं शब्दों में कह भी दिया है। रूस के राष्ट्रपति SCO बैठक के लिए चीन पहुंच गए। उन्होंने आते ही सबसे पहले अमेरिका को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। नए ऑर्डर में अब देशों का सम्मान। इसका सीधा मतलब यह कि पुतिन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के मकसद से ही चीन पहुंचे। RIC रसिया इंडिया चीन त्रिकोण अगर तैयार होता है तो वो सीधी चुनौती ट्रंप के लिए होगी। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने SCO बैठक के दौरान ही इस बात का ऐलान कर दिया कि वे क्वाड की बैठक के लिए भारत नहीं आएंगे। अब सवाल यह कि क्या इस SCO बैठक में ट्रंप की घेराबंदी का प्लान तैयार हो जाएगा? क्या ट्रंप को अपने टैरिफ नीति पर वापस जाना पड़ेगा? और क्या भारत ने वो खेल कर दिया है जिसकी उम्मीद भी ट्रंप ने नहीं की थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाती हूं कि जो बयान भारत ने दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका संदेश क्या है। भारत चीन सहयोग से 2.8 यानी कि $2.8 अरब का हित होगा, तो दोनों देशों का करीब आना लॉजिकल और जरूरी है। ये संदेश इससे जाता है। अब बयान ये दिया गया कि हमारे सहयोग से पूरी मानवता का कल्याण होगा, लेकिन इससे संदेश ये गया है कि भारत चीन की दोस्ती से दुनिया को फायदा होगा। फिर बयान दिया जाता है कि विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता का रिश्ता है, तो अतीत की दिक्कतों से दोनों ने सबक लिया है। ये संदेश जाता है। बयान है कि पिछले साल कजान में चर्चा से दिशा मिली, तो संदेश ये गया कि भारत चीन रिश्ते में रूस ने निभाई है अहम भूमिका। इन दोनों को आगे लाने में, साथ लाने में रूस की अहम भूमिका रही है। अब आप देखिए, जो बयान है, सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता हो गया, तो संदेश है कि दोनों देशों के विवाद पीछे छूट रहे हैं। फिर अगला बयान ये दिया गया कि सैनिकों की वापसी के बाद शांति, स्थिरता, तो दोबारा चीन से बातचीत की वजह भी बताई। ये संदेश निकलता है।
तो बयान के पीछे का जो संदेश निकला है वो मैंने आपको बता दिया है। कुल मिलाकर जो क्रेडिट है वो रूस को दिया जा रहा है, जो भारत और चीन को एक साथ लाए हैं। इसके बाद ये भी है कि भारत और चीन अगर एक साथ आ रहे हैं तो पूरे विश्व में एक बड़ी पिक्चर दिखेगी और उस बड़ी पिक्चर से पता लगेगा कि भारत किस तरीके से, कितनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब दोनों देश मिल जाएंगे तो वो 1 और 1 11 हो जाएंगे।